इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन वानती श्रीनिवासन जी, बहन रेखा गुप्ता जी जो नवनिर्वाचित हमारे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, कमलजीत शेरावत जी हमारी लोकप्रिय सांसद, रिया मिश्रा पांडे जी प्रदेश की अध्यक्षा, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और हमारे सहयोगी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी, हमारे अलका गुर्जर जी, हमारी सहप्रभारी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहन और मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महिला शक्ति और यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों की आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनता जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था। तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी द्वारा लेड डेवलपमेंट, जिसको विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके शब्दों को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि व्हेन वुमेन प्रॉस्पर, जब नारी शक्ति का विकास होता है, देन द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चला है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो विकसित भारत है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो ये तब तक संभव नहीं है
जब तक हम नारी के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा करते, जब नारी के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज वानती जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यह भव्य कार्यक्रम करके आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को शोभा दी है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने जो कार्यक्रम चलाए, फिर चाहे वो कार्यक्रम 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन हो, 2 डे ऑर्गेनाइजेशनल विजिट्स हो, चाहे स्नेह यात्रा हो, चाहे अटल अवार्ड हो, चाहे सुषमा स्वराज अवार्ड हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम आपने नहीं अपने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए नेत्रियों का सम्मान किया, बल्कि समाज में जिन नेत्रियों ने अपने काम को आगे बढ़ाया उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, जिस सोच की चर्चा रेखा गुप्ता जी कर रही थी, वो मैं बताना चाहता हूं कि वह सोच इस बात को बताता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस काम को यूपीए और अन्य पार्टियां 30 साल में 3 दशक में नहीं कर सकी, वह नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन में करके दिखा दिया। यह भी हम सबको देखने को मिलता। और इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले लोकसभा में आज सबसे ज्यादा नारी एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय में आपको कानून के संरक्षण में हमारे लोकसभा में 33% महिला लोकसभा की सदस्य बनेंगी। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नारी पंचायत से लेकर, नारी पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं का नेतृत्व हो रहा है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक के रूप में काम कर रही हैं। अभी रेखा जी ने बताया, वानती जी ने बताया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत के इतिहास में, भारत के 75 साल से ज्यादा के आजादी में 8 बार लगातार किसी को अपना बजट रखने का सौभाग्य मिला तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मिला है। अगर फुल टाइम विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य किसी को मिला तो वो हमारी स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी को मिला, जो विदेश मंत्री के रूप में काम किया। आज हमारी लोकसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य तो हैं ही, लेकिन आज जब हम 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़े राज्यों की और 1 दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री महिला बनकर के आई हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं वानती जी से बोलता था, वानती जी मुझसे बोलती थी, नड्डा जी व्हाट अबाउट वुमेन, व्हाट अबाउट वुमेन। हम बोलते थे मैडम वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि आपका सब्र और आपका इंतजार समाप्त हुआ और आज आप मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नारी शक्ति का सशक्तिकरण, यह आर्थिक सशक्तिकरण का भी रूप है। यह सशक्तिकरण सकारात्मक सोच का भी स्वरूप है। और यह सशक्तिकरण दुनिया में
दुनिया के विकास के लिए भी इसका सशक्तिकरण है, यह हमको समझना चाहिए। और मैं तो यह भी मानता हूं, मैं तो पुरुष के दृष्टि से यह बता सकता हूं, मैं घर घर की यही कहानी होगी। अभी रेखा जी चर्चा कर रही थी, बच्चे को खाना समय पर मिला कि नहीं, टिफिन मिला कि नहीं, स्कूल से लौटा कि नहीं, आगे क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, सास माता जी को क्या देना है और ससुर जी का क्या ख्याल रखना है, वहां से लेकर वीरेंद्र सचदेवा जी के घड़ी देखने से लेकर ये सारी चीजों का इन्होंने बहुत अच्छे से विवरण दिया है। लेकिन मैं उसमें आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सब कुछ करते हुए भी आप लोग जो समाज के काम में जुड़ती हैं, आपको चौगुना मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से काम करती हैं। और एक परिवार में पति होने के नाते मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग कितनी तकलीफ देते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप समझिए कि किस परिस्थिति में आप काम करते हैं, और मैं उसकी कद्र करता हूं। और मैं उसकी कद्र करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नारी सम्मान ऐसे ही नहीं कहा गया। मैं कहना चाहता हूं, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वह घर आगे बढ़ नहीं सकता। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं है वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मोदी जी ने इस बात को समझा और उसको कार्य रूप दिया है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज 6 करोड़ एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन में 2.5 करोड़ एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर हुआ है। आज ये बदलता भारत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 11.6 लाख एमएसएमई के डायरेक्टर आज महिलाएं हैं, जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात को आगे बढ़ाती नहीं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां 1,40,000 स्टार्टअप्स हैं, उस 1,40,000 स्टार्टअप में 57,000 स्टार्टअप में 1 मैन डायरेक्टर है, तो महिलाएं हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करूं, तो जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ हैं, तो उसमें से 51 लाख हमारे टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप ये महिला लेड है, और यानी महिलाओं के लीडरशिप में उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स में। और उसमें से आज 1 करोड़ हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व ने पूरा कर दिया है। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में इसको 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। मैं 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में सही नेता हो तो किस तरीके से फर्क आता है। देश में सही नेता है तो आज रेखा जी महिला मुख्यमंत्री बनी है। देश में सही नेतृत्व है तो आज हमारे राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देश का सही नेतृत्व है तो आज हमारे उड़ीसा की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देश का सही नेतृत्व है तो आज हमारे उड़ीसा में स्पीकर है। हर तरीके से विकास के दृष्टि से जोड़ने का काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको 2-3 योजनाओं के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, शायद आपके ध्यान में नहीं आता होगा। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो आपको लगता होगा गैस का सिलेंडर मिल गया। यह गैस का सिलेंडर नहीं था, यह महिला शक्ति के सशक्तिकरण का सीधा सीधा स्वरूप था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको उतारा है। मैं बार बार सुनाता हूं, मैं गांव से आता हूं। बचपन में मैं देखा करता था मेरे गांव में और किसी भी गांव में कोई न कोई महिला की या तो रीढ़ की हड्डी टूटी होती थी,
या टांग टूटी होती थी। और जब मैं बचपन में भोलेपन में पूछता था कि इनको क्या हो गया, तो पता चलता था कि लकड़ी काटते हुए पेड़ से गिर गई और ये सदा सदा के लिए अपंग हो गई। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां हमको कोई अपंग महिला नहीं मिलती थी। सुबह 4 बजे उठना, जंगल में जाना, लकड़ी काटना, लकड़ी लेके आना, चूल्हा जलाना, 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छातियों पर लेना और तब जाकर के सुबह की चाय बना करके घर वालों को उठाना, यह महिला की जिंदगी थी। आज 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देकर और जिस पर वायदा किया गया कि होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देकर और आपको 500 रुपए से नीचे का सिलेंडर देकर आज उज्ज्वला योजना ने 12 करोड़ बहनों को आज गैस का सिलेंडर दिया और 5 मिनट में अब हमारी बहनें चाय पिलाती हैं और आधे घंटे में भोजन बना करके तैयार करती हैं। यह सशक्तिकरण। मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी जब कभी गाड़ी से हम ट्रैवल करते थे तो मैं सड़कों पर देखता था कि सुबह सुबह 6 बजे बहनें लोटा लेकर झुंड के झुंड जा रही होती थी। मैं पूछता था तो हमारे पिताजी बताते थे ये दैनिक नित्यकर्म के लिए जा रही हैं। यानी हमारी बहनों को सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करना पड़ता था ताकि वो अपनी दैनिक नित्यकर्म से फुर्सत पा सके। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये हमारे स्वच्छता अभियान में इज्जत घर 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया, यानी 12 करोड़ बहनों को सशक्तिकरण किया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह छोटी घटना नहीं है। 12 करोड़ बहनों को इज्जत देना, यानी कैसा भारत होगा 2014 के पहले, किस तरीके का भारत होगा। आज 12 करोड़ बहनों और 12 करोड़ बहनों के साथ साथ उनकी बच्चियां, उनके बच्चे, उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज महिलाएं एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में और 12 किस्म के फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में आज काम कर रही हैं। यह मोदी जी के निर्णय के कारण हुआ। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, स्टेम में आज 47% की भागीदारी महिलाओं की है, 47%। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसलिए और बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं आपको बोल रहा हूं, एक समय में जहां सेक्स रेशियो 1000 पर कहीं 900 था, कहीं 800 था, घट करके आज सेक्स रेशियो 1020 हो गया है। 1000 पर 1020 महिलाएं हैं। यह सेक्स रेशियो आज आकर के खड़ा हुआ है। मैं महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य मंत्री के बतौर आपको बताना चाहता हूं कि यह गौरवशाली देश भारत है, जहां मैं गौरव के साथ यह कह सकता हूं कि जिस समय कोई महिला गर्भवती होती है, उस समय से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चे के 2 साल की परवरिश तक हर तरीके का टेस्ट और ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन ये करने का काम अगर किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने करके दिखाया। आज हमारा यूविन पोर्टल है। जिस दिन महिला गर्भवती होती है वो पोर्टल पर उसका नाम चढ़ जाता है, उसका 3 एंटीनेटल चेकअप होता है और डिलीवरी के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको दूर किया जाता है। और उस कॉम्प्लिकेशन के बाद अगर बच्चे को 12 किस्म के टीके 27 सेशन में लगते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है, तो वो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद 12 सप्ताह की छुट्टी को 26 सप्ताह की छुट्टी अगर किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उस तरीके के विकास की दृष्टि से उसको जोड़ने का प्रयास। मैं आपको
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत से कार्यक्रमों की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, अभी रेखा जी बात कर रही थी ये हमारे सीसीटीवी कैमरा की। मैं आपको बताना चाहता हूं, वन स्टॉप सेंटर, ये जो पैनिक बटन था ना, पैनिक बटन, उसका पैनिक बटन तो आपने दबा दिया और छुट्टी पा गए, लेकिन अब वन स्टॉप सेंटर, यह पुलिस फैसिलिटेशन से लेकर, मेडिकल एड से लेकर, लीगल एड से लेकर काउंसलिंग तक की व्यवस्था आज भारत सरकार ने करके दी है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से वुमेन हेल्पलाइन, इसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जब आपको ये अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम दिनों पहले ही आप आपदा से छूटे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में महिला सुरक्षित ना हो, तो वहां दिल्ली कहां सुरक्षित होती। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज दिल्ली सुरक्षित हो गई है। इस बात की हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको हरा तो दिया ही, विधानसभा में भी नहीं पहुंचने दिया, लेकिन वो बोला करते थे कि ये काम चलाऊ मुख्यमंत्री है, काम चलाऊ। अपने खुद बने हुए थे मियां मिट्ठू, उनको भी दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया है और मोदी जी ने काम चलाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ मुख्यमंत्री महिला को देकर के आपको बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप भूल गए होंगे, आपको याद दिलाना चाहिए, ये दानवी चेहरे, एक एमएलए आम आदमी पार्टी का, आपदा पार्टी का, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रताड़ित तो किया ही बल्कि उसको कुत्तों से भी कटवाने का काम किया और उसको डराने का काम किया। यह भी आपको याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि यही आपदा पार्टी है जिसका एक विधायक आज के दिन में जेल में है बलात्कार के लिए और महिला उत्पीड़न के लिए। यह आपदा पार्टी थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के इज्जत के लिए हमेशा कृत संकल्प है, उनको सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्प है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, और दूसरी ओर वो पार्टी है जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं को जिस तरीके से तकलीफ देने का काम कर रही है, वह भी आप सबके सामने है। मैं आपको जब आपदा पार्टी की बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इससे अलग नहीं है। शाहबानो का केस आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को सदा सदा के लिए हटा दिया और मुस्लिम बहनों को आजादी से जीने का अधिकार दिया, वहीं 21वीं शताब्दी का उस समय के स्वर्गीय राजीव गांधी ने शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को तलाकशुदा औरत है, इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो राजीव गांधी प्रगतिशील 21वीं शताब्दी के स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने कानून बदल डाला था। यह है कांग्रेस का चेहरा, याद रखना। और इसीलिए महिला मोर्चा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर महिलाओं की चिंता और महिलाओं को प्रथम स्थान देने का काम और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है और आगे भी करती रहेगी, तो वह कृत संकल्प भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब मैं ये आपको बता रहा हूं, तो यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 84 के दंगे में कांग्रेस पार्टी ने जब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस 84 के दंगे में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महिलाओं
जब आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं तो रेखा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से वो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। लेकिन मैं रेखा जी को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं, और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे, और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इनके प्रगतिशील नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इसलिए इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और रेखा जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे आपदा वाले पूछते थे कब आओगे कब आओगे। अब हम उनको बोलते हैं कि तुम तो गए, तुम्हारे काम भी गए, हम आए भी और महिला सशक्तिकरण का काम शुरू हो गया है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, बहनों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और महिला समृद्धि योजना की दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। यह कार्यक्रम तुरंत लागू होगा। आज कैबिनेट ने फैसला कर दिया है। रेखा जी के नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई।